कहते हैं आपके दिन अच्छे हों और किस्मत साथ दे तो आपकी मेहनत जरूर लंगलाती है। और इन दिनों टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। राजनीति के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में उनके लिए सिर्फ गुड न्यूज ही गुड न्यूज है। जहां एक तरफ वो केंद्र की एनडीए सरकार में उनकी भूमिका किंग मेकर की रही, तो अब आंध्र प्रदेश में वो खुद किंग बनने जा रहे हैं और 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। वहीं दूसरी तरफ उनकी संपत्ति में 5 दिनों में इतना इजाफा हुआ है कि इतना शायद कोई बड़ा बिजनेसमैन पूरे साल में नहीं कर सकता है। लेकिन इस बढ़ती ताकत और मिलती कामयाबी के पीछे सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही नहीं है, बल्कि एक शख्स ऐसा है जिसने हर कदम पर उनका साथ दिया है। वो तब भी उनके साथ थी जब उनके पास इतनी दौलत शोहरत नहीं थी, और अब भी उनके साथ हैं जब वो एक प्रदेश के मुखिया बनने जा रहे हैं। और वो हैं चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी देवी, जो खुद एक बिजनेस वुमन है और चंद्रबाबू नायडू की सफलता में इनका खासा योगदान है। वैसे चंद्रबाबू नायडू और नारा भुवनेश्वरी के मिलने की दास्तान किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस कहानी की शुरुआत एक फिल्मी घराने से जो होती है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू उस समय अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत ही कर रहे थे। तब उनकी मुलाकात तेलुगु सिनेमा की मशहूर शख्सियत और तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी भुवनेश्वरी से हुई। लेकिन नायडू ने अपनी मन की बात कहने में जल्दबाजी नहीं की और पहले उन्होंने खुद को खड़ा किया, एक मुकाम बनाया, और फिर नायडू ने एनजी रंगा की मदद से कांग्रेस पार्टी का टिकट हासिल किया। 1978 के विधानसभा चुनाव में चंद्रगिरी क्षेत्र से विधायक बने। इस बीच नायडू 1980 से 1983 तक सिनेमाटोग्राफी मंत्री रहे, और यही वो दौर था जब नायडू और एनटी रामाराव के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों परिवारों के बीच मिलना जुलना शुरू हो गया और जल्द ही दोनों के पेशेवर संबंध निजी संबंध में बदलने लगे। नायडू ने रामाराव से उनकी दूसरी बेटी भुवनेश्वरी का हाथ मांग लिया। एनटी रामाराव को नायडू से अच्छा दामाद शायद नहीं मिल सकता था, और यही वजह रही कि सितंबर 1981 में चंद्रबाबू नायडू और भुवनेश्वरी विवाह के बंधन में बंध गए। शादी के बाद चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीतिक जिंदगी में बिजी हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ नारा भुवनेश्वरी एक बिजनेस वुमन बन गई। चंद्रबाबू नायडू ने 1992 में हेरिटेज फूड की स्थापना की और इसके को फाउंडर हैं, जो डेयरी उत्पादों का कारोबार करती है। वही कंपनी में चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी मुख्य स्टेक होल्डर हैं। उनके पास हेरिटेज फूड की 24.37% हिस्सेदारी है, जिसके शेयर के दाम 5 दिनों में ही आसमान छूने लगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।